ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए भारतीय इतिहास चैनल को सब्सक्राइब करें। अश्वत्थामा महाभारत अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे। उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता श्री शार्दूल की पुत्री कृपि थी। द्रोणाचार्य का गोत्र अंगीरा था। तपस्यार्थ द्रोण ने पितरों की आज्ञा से संतान प्राप्ति हेतु कृपि से विवाह किया। कृपि भी बड़ी ही धर्मज्ञ, सुशील और तपस्विनी थी। दोनों ही संपन्न परिवार से थे। द्रोण तथा कृपि ने तमसा नदी के किनारे दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग की तपस्या की। इनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने उच्च स्वर में अश्व के समान घोर गर्जना किया, जो सभी दिशाओं और व्योम में गूंज उठा। तब आकाशवाणी हुई, इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोण की आर्थिक स्थिति गिरती गई। घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। विपन्नता आ गई। इस विपन्नता को दूर करने के लिए द्रोण परशुराम जी से विद्या प्राप्त करने के लिए उनके आश्रम गए। द्रोण आश्रम से लौटे तो घर में गाय तक न थी। अन्य ऋषि कुमारों को दूध पीते देखकर अश्वत्थामा दूध हेतु रोता था। और एक दिन द्रोण ने देखा कि ऋषि कुमार चावल के आटे का घोल बनाकर अश्वत्थामा को पिला चुके हैं और अबोध बालक अश्वत्थामा मैंने दूध पी लिया यह कहते हुए आनंदित हो रहा है। यह देख द्रोण स्वयं को धिक्कार उठे। द्रोण ने जब बालक अश्वत्थामा की यह स्थिति देखी तो उन्होंने खुद को इसका दोषी माना और वे उसके लिए गाय की व्यवस्था हेतु अलग अलग स्थानों पर घूमकर धर्मयुक्त दान के लिए भटकते, लेकिन उन्हें कोई भी गाय दान में नहीं मिली। तथा अंत में उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने बचपन के मित्र राजा ध्रुपद के पास जाया जाए। वे अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ राजा ध्रुपद के दरबार में जा पहुँचे। राजा ध्रुपद की राजसभा में पिता की अवमानना और बालक अश्वत्थामा ने देखी थी और देखी होगी उनकी व्यवस्था और क्रूर विडम्बना की। शस्त्र शास्त्र के ज्ञाता भी सत्तासीन मध्यस्थ व्यक्ति द्वारा अपमानित होते हैं। अश्वत्थामा के बाल मन पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब उनके पिता को वहां से धक्के मारकर निकाल दिया गया। अश्वत्थामा को लेकर द्रोण पांचाल राज से कुरु राज्य में हस्तिनापुर आ गए और वहां वे कुरु कुमारों को धनुष बाण की शिक्षा देने लगे। वहां पर वे कृप शास्त्र की शिक्षा देते थे। अश्वत्थामा भी पिता के इस कार्य में मदद करने लगे। वे कुरुओं को बाण विद्या सिखाते थे। बाद में द्रोण कौरवों के आचार्य बन गए। उन्होंने दुर्योधन सहित अर्जुन आदि को शिक्षा दी। आचार्य के प्रति उदारता दिखाते हुए पांडवों ने गुरु दक्षिणा में उनको द्रुपद का राज्य छीन कर दे दिया। बाद में द्रोण ने आधा राज्य द्रुपद को लौटा दिया और आधे को उन्होंने अश्वत्थामा को दे दिया था। उत्तर पांचाल का आधा राज्य लेकर अश्वत्थामा वहां के राजा बन गए और उन्होंने अपने राज्य की राजधानी अहिच्छत्र को बनाया। अब द्रोण भारतवर्ष के सबसे श्रेष्ठ आचार्य थे। कुरु राज्य में उन्हें भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर आदि से पूर्ण सम्मान प्राप्त था। अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तपकर सोना बना था। महान पिता आचार्य द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य बता दिए थे। सारे दिव्यास्त्र, अग्नेय, वरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, वायव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मशीर आदि सभी उसने सिद्ध कर लिए थे। वे भी द्रोण, भीष्म, परशुराम की कोटि का उच्च धनुर्धर बन गया। कृपि, अर्जुन व कर्ण भी उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। नारायणास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोण के अलावा महाभारत के अन्य किसी योद्धा को ज्ञात नहीं था। वह बहुत ही भयंकर अस्त्र था। अश्वत्थामा के ब्रह्म तेज, वीरता, धैर्य, तितिक्षा, शस्त्र ज्ञान, नीति ज्ञान, बुद्धिमत्ता के विषय में किसी को संदेह नहीं था। दोनों पक्ष के महारथी उसकी शक्ति से परिचित थे। महाभारत काल के सभी प्रमुख व्यक्ति अश्वत्थामा के बल, बुद्धि व शील के प्रशंसक थे। महाभारत युद्ध के समय द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा दुर्योधन का परम मित्र भी था तथा पिता भी कौरवों के साथ थे। अश्वत्थामा भी कौरवों की तरफ से युद्ध भूमि में अश्वत्थामा ने घटोत्कच पुत्र अंजन पर्व का वध किया। उसके अतिरिक्त
ध्रुपद कुमार, शत्रुजय, बलानीक, जयानीक, जयश्व तथा राजा श्रुताहु को मार डाला था। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का वध किया। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध के समय पांडव सेना को तितर बितर कर दिया था। पांडव सेना की हार देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कूटनीति सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जानना चाहिए तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी कहते वक्त श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द नहीं सुन पाए। अपने इकलौते एवं प्राण से प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक अवस्था में बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य जी को निहत्था जानकर द्रौपद के भाई दुष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। गुरु द्रोणाचार्य की निर्मम हत्या के बाद पांडवों की जीत होने लगी। इस तरह महाभारत युद्ध में अर्जुन के तीरों एवं भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश होने लगा। तुष्ट और अभिमानी दुर्योधन की जांघ भी भीमसेन ने मल्लयुद्ध में तोड़ दी। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी दशा देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। दुर्योधन के पराजय होते ही युद्ध में पांडवों की जीत पक्की हो गई थी। सभी पांडव खेमे के लोग जीत की खुशी में मतवाले हो रहे थे। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात अपने पिता की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए पांडवों पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था, जिसके आगे सारी पांडव सेना ने हथियार डाल दिया था। युद्ध पश्चात अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों और दुष्टद्युम्न का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मशीर अस्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी ने निंदा की, यहाँ तक कि दुर्योधन तक को भी यह अच्छा नहीं लगा। पुत्रों के हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन ने उस नीच कुकर्मी अश्वत्थामा के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा ली। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकला। श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने उसका पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भय के कारण उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता था पर उसे लौटाना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती की, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, आप ही बताइए यह प्रचंड अग्नि मेरी ओर कहां से आ रही है, इससे मेरी रक्षा कैसे होगी। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर चलाया है। तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। तुम्हें इससे बचने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा, अन्यथा इसका कोई निवारण नहीं है। श्री कृष्ण की इस मंत्रणा को सुनकर महारथी अर्जुन ने भी तत्काल आचमन करके अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर भिड़ गए और प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोगों को तप्त करने लगी। उसकी लपटों में सारी प्रजा दग्ध होने लगी। इस विनाश को देखकर तब अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाकर शांत किया और झपट कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है, सोते हुए निरपराध बालकों एवं स्त्री की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः इसका सिर काटकर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनने के बाद भी धीरवान अर्जुन को गुरुपुत्र पर दया ही आ गई। उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ले जाकर द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया। उसने गुरुपुत्र को नमस्कार किया और उसे बंधन मुक्त करने के लिए, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और इसकी हत्या करना पाप है। इसका वध करने से इसकी माता कृपी मेरी तरह ही कतार होकर पुत्र शोक में विलाप करेगी। किंतु भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आतताई को दंड न देना भी पाप है। अतः तुम वह करो जो तुम्हें उचित लगे। उनकी बात को सुनकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केस काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। उसका सिर झुक गया तथा श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह 5000 सालों तक इस पृथ्वी पर बेसहारा विचरण करेगा और कोई उसको खाने को अन्न तक नहीं देगा। तब से लेकर अश्वत्थामा आज तक इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। जगह जगह अश्वत्थामा को देखे जाने के किस्से सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर
असीरगढ़ का किला है। इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा को पूजा करते हुए देखा गया है। लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा पूजा करने से पहले किले में स्थित तालाब में नहाते हैं। अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गौरी घाट नर्मदा नदी के किनारे भी देखे जाने का उल्लेख मिलता है। लोगों का कहना है कि यहाँ वो माथे से निकल रहे दर्द से कहराते हैं तथा स्थानीय लोगों से वो तेल और हल्दी मांगते हैं। इनको मध्य प्रदेश के जंगलों में भी भटकते हुए देखा गया है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए भारतीय इतिहास चैनल को सब्सक्राइब करें।